Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 7 Bioenergetics. बायोएनर्जेटिक्स पे जाने से पहले बेटे एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि कोई भी बॉडी के अंदर वो सलाहियत के जिससे वो कोई भी बॉडी काम करती है एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी से जो भी काम पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं वो एनर्जी से होते हैं बेटे। उसमें ये अगर पंखा चल रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर। अगर ट्रैफिक चल रही है ऑटोमोबाइल्स के अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर वी टेक फूड एंड दैट फूड हैज़ केमिकल एनर्जी। ड्यू टू दैट एनर्जी वी परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ आवर लाइफ। तो इसमें एनर्जी से बेटे पूरी बॉडी के अंदर सभी फंक्शंस चल रहे हैं। हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दे आल्सो टेक प्लेस इन दी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो ये हमने एनर्जी का थोड़ा सा बताया बेटे। अब हम बात करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की। बायो एनर्जेटिक्स को हम डिफ़ाइन करते हैं बेटे कि बायो एनर्जेटिक्स द स्टडी ऑफ एनर्जी relationships and energy transformations in living organism। बायोएनर्जेटिक्स कहलाते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी का ताल्लुक और ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है बायोएनर्जेटिक्स। तो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हासिल करते हैं? हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ऑब्टेन एनर्जी? इसको हम बताते हैं बेटे कि दे गेट द एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट द एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दैट दे प्रिपेयर और दे ईट। कुछ ऑर्गेनिज्म तो हासिल करते हैं फूड, ईट और प्रिपेयर। कुछ ऑर्गेनिज्म तो हासिल करते हैं फूड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। उसमें ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं बेटे, हेट्रोट्रॉफ्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। वो अपनी फूड अब खुद नहीं बना सकते। दे गेट द फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। इसके अंदर बेटे एनिमल्स होते हैं, फंजाई होती है एंड नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नॉन फोटोसिंथेटिक bacteria. These are the organisms which are called heterotrophs, which cannot prepare their food by themselves. They get the food, they get the prepared food or they get the food from their surroundings. दूसरा हमने बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एंड ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स Autotrophs are those organisms which can prepare their food by themselves. इसके अंदर प्लांट्स आते हैं, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अब ये बेटे ऑर्गेनिजम्स, हम बात ये कर रहे हैं कि हाउ डू एनिमल्स गेट एनर्जी। बात उसमें हमने ये बताया था कि दे गेट द एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड
दे ईट और दे प्रिपेयर। अब जो फूड होती है, दैट फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। उस फूड के अंदर, उसके बॉन्ड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है फूड में। इसमें फूड के अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी इन द फूड इज देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फूड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेन द फूड्स आर ब्रोकन डाउन, उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, वो उसके फूड के बॉन्ड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो व्हेन दोज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और ये बात बेटे आपने याद रखनी है कि इन ईच ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि फूड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन हुई। इन ईच ट्रांसफॉर्मेशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो थोड़ी सी एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे फूड के बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो उसमें कुछ हीट बन जाती है और काइनेटिक एनर्जी बनती है। दैट काइनेटिक एनर्जी इज देन यूज्ड टू फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल होती है, काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, दैट अगेन एंटर्स इनटू इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो फिर पोटेंशियल एनर्जी में जब एटीपी की फॉर्म में चली जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। एंड व्हेन द एटीपी आर ब्रोकन डाउन, फॉस्फेट उसमें से निकलता है, उसके बॉन्ड्स हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। व्हेन दोज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज देन यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से थोड़ी बात की है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही बता सकते हैं बेटे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले होती है बेटे, दैट इज रिड्यूस्ड, रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, एंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, फूड स्टफ इसको कहते हैं, फूड स्टफ की फॉर्म में चला जाता है। तो इसमें दिस फूड स्टफ इज देन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड अल्टीमेटली द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब हमने ये बताया था कि ये जब भी कन्वर्जन होगी, इसके फूड स्टफ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मौजूद है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो यहाँ से कुछ हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ कुछ एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी निकल जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल then are utilized to perform different activities of life। एटीपी के मॉलिक्यूल्स से फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एटीपी इस्तेमाल होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये आपने याद रखना है कि एटीपी के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। व्हेन दिस एटीपी इज कन्वर्टेड टू यूटिलाइज दैट एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटी, तो उसमें भी ये एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे भी कुछ हीट एस्केप हो जाती है, कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एस्केप हो जाती है। और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है, या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल
रिएक्शंस, इन सब में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हीट एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी वो एस्केप हो जाती है। तो अब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की बेटे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें जब भी वेन एवर देर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ एस्केप्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये था, हमने ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की है। तो अब हम बेटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के हवाले से बेटे, ऑल लाइफ प्रोसेसेस दे रिक्वायर द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं उनमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्लो ऑफ एनर्जी में एक्विजिशन नंबर 1 पे एक्विजिशन ऑफ एनर्जी, एक्विजिशन टू गेट एनर्जी, अक्वायर टू अक्वायर एनर्जी, हासिल करना, एनर्जी को हासिल करना, एक्विजिशन ऑफ एनर्जी, पहले तो एनर्जी को हासिल करना, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है बेटे, और उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। यूटिलाइजेशन, यूज़ ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करना। तो ये है फ्लो ऑफ एनर्जी। इस फ्लो ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म, टू कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस। इसमें बेटे ऑल लाइफ प्रोसेसेस दे इन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, सभी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हमने ये बात की है, दे आर द दीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ, इसको मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। Exchange of electrons in atoms is known as oxidation reduction reaction और redox reaction। collectively इनको redox reaction कहते हैं। इसमें एक होता है बेटे loss of electron is called oxidation। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, कि जैसे Na व्हेन इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो जाता है, लूज कर देता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called reduction। gain of electrons में chlorine when gains 1 electron then
Cl नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड, तो ये रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की असल में लॉस या गेन हो रहे हैं। तो इसमें बेटे अगर हम इसकी डायग्राम ऐसे बना दें कि इफ़ दिस ए इज़ एन एटम, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है एंड दैट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू द एटम बी। तो ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है और ये कहलाता है रिडक्शन। जो गेन कर रहा है रिडक्शन। तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स असल में, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रॉन्स बेटे एनर्जी सोर्स होते हैं। When the electrons are present on the electrons can be the energy source, कि वो कैसे एनर्जी सोर्स होते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स। एटम्स के ऊपर लोकेशन या अरेंजमेंट पर ये डिपेंड करता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे, इसके एग्जांपल हम बताते हैं कि ऑक्सीजन एटम है, जैसे दैट ऑक्सीजन एटम you know contains electrons. When the electrons are present on the oxygen atom, जब ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, दे फॉर्म अ स्टेबल एसोसिएशन एंड दे आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बट व्हेन दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम, जब वो धकेल दिए जाएं ऑक्सीजन एटम से, एंड दे देन गो टू द अदर एटम लाइक कार्बन और हाइड्रोजन, देन दे ट्राई टू कम बैक ऑन द ऑक्सीजन एटम अगेन। वो दोबारा ऑक्सीजन एटम पर आने की कोशिश करते हैं। व्हेन दिस हैपन्स द एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द एनर्जी सोर्स। उसके बाद है बेटे, हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रेडॉक्स रिएक्शन, दे इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कॉल्ड, अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली व्हेन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हम गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो दैट मीन्स द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर. I hope you got it. Okay, thank you very much.